उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बिल्कुल फिट बैठती। कोरोना महामारी को लेकर 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक में अन्य किसी मुख्यमंत्री को कुछ अजीब नहीं लगा, सिवाय खुद को बंगाल का ठेकेदार समझने वाली ममता बनर्जी के। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि कैसे ममता अब घमंड में अपनी तिलमिलाहट का परिचय दे रही है। कोरोना महामारी को लेकर 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। ममता का आरोप है कि पीएम की ये मीटिंग पूर्णतः फ्लॉप थी क्योंकि उन्होंने किसी भी सीएम को बोलने नहीं दिया। इतना ही नहीं, पीएम अपनी बैठक में सामने सारे मुख्यमंत्रियों को कठपुतली बना देते हैं। ममता की अराजकता का आलम यह था कि उन्होंने अपने राज्य के नॉर्थ 24 परगना के डीएम को बोलने तक नहीं दिया। ममता के अनुसार देखें तो पीएम की गलती ये थी कि उन्होंने अन्य सभी मुख्यमंत्रियों की तरह ममता के साथ समान व्यवहार किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष मार्च से लेकर अब तक कई बैठकें कर चुके हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ममता बनर्जी एक भी मीटिंग में उपस्थित नहीं थी। वहीं पीएम मोदी ने जब कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश के 10 राज्यों के 54 डीएम के साथ बैठक की तो पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने राज्य के 9 डीएम के साथ मौजूद थी। प्रधानमंत्री की मीटिंग का मुख्य केंद्र सभी डीएम के साथ वार्ता करना था। मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति किसी प्रोटोकॉल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपनी अराजकतावादी राजनीतिक नौटंकियों का सबूत दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम ने उन्हें मीटिंग में बोलने ही नहीं दिया और न ही किसी अन्य मुख्यमंत्री की जुबान खुली। सभी कठपुतली बने बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बैठक में सभी सीएम को पुतले की तरह से बिठाकर रखा गया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन और ब्लैक फंगस की समस्या को लेकर कुछ भी नहीं पूछा। पीएम ने वैक्सीन के बारे में भी हमसे कुछ नहीं पूछा। हम इस व्यवहार से अपमान महसूस कर रहे हैं। यदि राज्यों को बोलने की अनुमति नहीं थी तो उन्हें बुलाया क्यों गया? बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को विरोध करना चाहिए। ममता बनर्जी का ये विरोध बचकाना लगता है क्योंकि इस बैठक में उन्हें ही नहीं बल्कि किसी भी मुख्यमंत्री को बोलने का वक्त नहीं मिला था, क्योंकि मुख्य बैठक जिला अधिकारियों के साथ थी। लेकिन ड्रामेबाजी में पीएचडी कर चुकी ममता ने इस संवेदनशील अवसर को भी राजनीति का घिनौना अड्डा बना डाला। इस बैठक में शामिल बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के डीएम को पहले से बोलने के लिए निर्धारित समय दिया गया, लेकिन ममता ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया, जो दिखाता है कि ममता अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानती है। उन्होंने पहले ही इस डीएम मीटिंग का विरोध किया था और बैठक के बाद तो वो खुलकर सामने भी आ गया। ममता बनर्जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका मीटिंग में अपमान किया है, लेकिन अगर पीएम की मीटिंग के रवैये को देखें तो कहा जा सकता है कि वहां तो किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया गया, तो फिर ममता का ही अपमान कैसे? शायद ममता बनर्जी अपने आप को सबसे ऊपर समझती है और हमेशा ही कुछ अधिक की उम्मीद करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनके साथ अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह व्यवहार किया, जो उन्हें पसंद नहीं आया और वो भड़क गई। ममता बनर्जी को ये समझना होगा कि विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और उन्हें केंद्र के सहयोग से ही 5 साल सरकार चलानी है। वहीं कोविड के संक्रमण को रोकने में भी केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। इसीलिए अब उन्हें चुनावी कैंपेन के मोड से बाहर आ जाना चाहिए, वरना बंगाल के आम लोगों के लिए उनकी ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिक्कतें खड़ी करेंगी।